हे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्तर जी की ट्रिक में। तो दोस्तों, जैसे कि आगामी परीक्षाएं यूपी पुलिस और जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होना है और आरओ की परीक्षा भी होनी है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोली हैं? तो फ्रेंड, आपको बताना है हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। ए ऑप्शन में है 4, बी ऑप्शन में है 10, सी ऑप्शन में है 8 और डी ऑप्शन में है 5। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी 10। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? 10। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? जो यूपी ट्रिपल एससी में बार बार पूछे गए प्रश्न है, उन्हीं को उठाया गया है। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ए ऑप्शन में सततई, बी ऑप्शन में रामलला नेहचू और सी ऑप्शन में पृथ्वीराज रासो, डी ऑप्शन में आलाह उदल। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी पृथ्वीराज रासो। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? फ्रेंड, इसे ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। ए ऑप्शन में है आधुनिक काल, बी ऑप्शन में है भक्ति काल, सी ऑप्शन में है रीतिकाल और डी ऑप्शन में है संयुक्त काल। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी रीतिकाल। निम्नलिखित में कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? रीतिकाल। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। ए ऑप्शन में है कारक, बी ऑप्शन में है लिंग, सी ऑप्शन में वचन और डी ऑप्शन में पक्ष। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी पक्ष। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। चूड़ी अच्छी थी वाक्य में चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? आपको बताना है। थी तो है, ये कौन सी क्रिया है? ए ऑप्शन में योजक क्रिया, बी ऑप्शन में आधिकारिक द्योतक क्रिया और सी ऑप्शन में है औचित्य बोधक क्रिया और डी ऑप्शन में है अप्रत्यक्ष क्रिया। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी योजक क्रिया। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? यानी मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? ए ऑप्शन में संयुक्त धातु, बी ऑप्शन में द्विकर्मक धातु, सी ऑप्शन में है साधित सकर्मक धातु और डी ऑप्शन में समस्त धातु। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। जुगुप्सा। फ्रेंड, आपको बताना जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? ए ऑप्शन में करुण रस, बी ऑप्शन में है क्रोध रस, सी ऑप्शन में भीभत्स रस और डी ऑप्शन में अद्भुत रस। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी भीभत्स रस। करुण का क्या होता है? करुण किसका होता है? शोक, क्रोध, क्रोध का, यानी क्रोध का। तो चलिए फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन में दृष्टांत, बी ऑप्शन में चौपाई, सी ऑप्शन में दोहा और डी ऑप्शन में सोठा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, दोहा में 13 मात्राएं होती हैं, सोठा में 11। दोहा क्या होता है? सोठा का उल्टा होता है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि वे आयादि संधि
संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? ए ऑप्शन में व्यंजन संधि, बी ऑप्शन में स्वर संधि, सी ऑप्शन में विसर्ग संधि और डी ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी स्वर संधि। ये सब संधि किसके अंतर्गत आती हैं? स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए, यानी पथ भ्रष्ट। आपको बताना है पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। ए ऑप्शन में अव्यय भाव समास, बी ऑप्शन में द्वंद्व, सी ऑप्शन में तत्पुरुष और डी ऑप्शन में कर्मधारय है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, यानी तत्पुरुष समास। यानी पथ से भ्रष्ट कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए अष्टाध्यायी, यानी अष्टाध्यायी में बताना है कौन सा समास है। ए ऑप्शन में है बहुब्रीहि, बी ऑप्शन में द्विगु समास, सी ऑप्शन में कर्मधारय समास और डी ऑप्शन में तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी द्विगु समास। इसमें क्या पहचान? शुरू में संख्यावाची पद होता है। द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची पद होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यानी सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए ऑप्शन में स्वर्णधूलि, बी ऑप्शन में लोकायतन, सी में है युगवाणी और डी में है चिदम्बरा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी चिदम्बरा पर सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपको बताना फ्रेंड ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ए ऑप्शन में शौरसेनी, बी ऑप्शन में पेचसाची, सी ऑप्शन में मागधी और डी ऑप्शन में अर्धमागधी। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, यानी शौरसेनी। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप क्या विषय पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन ना हो तो डे पर चिन्ह लगाइए। देखते हैं। ए ऑप्शन में रामचरितमानस भक्ति काल, बी ऑप्शन में की सबसे श्रेष्ठतम, सी रचना मानी जाती है और डी में है कोई त्रुटि नहीं। तो फ्रेंड इसके बी ऑप्शन में सबसे भी दे रखा और श्रेष्ठतम भी। इसमें से श्रेष्ठतम के साथ सबसे का योग नहीं करते हैं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी श्रेष्ठतम के साथ सबसे नहीं आता है। इसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप के विषय पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन ना हो तो डे पर चिन्ह लगाइए। ए ऑप्शन में ठंड के दिनों में, बी ऑप्शन में प्रातः काल के समय, सी ऑप्शन में है सर्दी का कभी बढ़ जाती है, काफी बढ़ जाती है। फ्रेंड ये कभी नहीं है, काफी है, काफी बढ़ जाती है और डी ऑप्शन में कोई त्रुटि नहीं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी प्रातः काल भी दे रखा है और समय भी दे रखा है, ये गलत है। तो चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप क्या विषय पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन ना हो तो डे पर चिन्ह लगाइए। ए ऑप्शन में है जब मोहन सभा स्थल, बी ऑप्शन में है पर पहुंचा तब सभा, सी ऑप्शन में विसर्जन हो चुकी थी, डी ऑप्शन में कोई त्रुटि नहीं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी विसर्जन समाप्त होना होता है, लेकिन इसका क्या होगा विसर्जित आता है। यहाँ पे क्या आता फ्रेंड? विसर्जित। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से प्रत्येक कहावत के लिए 4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए। पत्थर को जोंक नहीं लगती। फ्रेंड ये
दी गई है, पत्थर को जोक नहीं लगती। ए ऑप्शन में सबल का शोषण नहीं होता। बी ऑप्शन में मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती है। और सी ऑप्शन में दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता। और डी ऑप्शन में हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। कहते नहीं पत्थर को जोक नहीं लगती, तो हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। विहंगम दृष्टि, आपको बताना विहंगम दृष्टि। ए ऑप्शन में गहरी नजर, बी ऑप्शन में तीखी नजर, सी ऑप्शन में मंद नजर और डी ऑप्शन में सरसरी नजर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी सरसरी नजर। विहंगम दृष्टि क्या है? सरसरी नजर। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। काटो तो खून नहीं, यानी काटो तो खून नहीं। ए ऑप्शन में ये कहावत दे रखी है, काटो तो खून नहीं। ए ऑप्शन में पीड़ा शांत हो जाना, बी ऑप्शन में बिल्कुल निर्जीव हो जाना, सी ऑप्शन में भय के कारण स्तब्ध हो जाना और डी ऑप्शन में गुस्सा शांत हो जाना। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा सी, यानी सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, काटो तो खून नहीं। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। एक आंख ना बहाना, ए ऑप्शन में उपेक्षा करना, बी ऑप्शन में विरक्त होना, सी ऑप्शन में तटस्थ होना और डी ऑप्शन में बिल्कुल अच्छा न लगना। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन है, यानी एक आंख ना बहाना, किसी को अच्छा ना लगना, यानी बिल्कुल अच्छा ना लगना। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। तो फ्रेंड ये थे आज की प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली घंटी दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।